यूक्रेन, अब यूरोप की बारी। रूस ने अपने इरादों से साफ कर दिया है कि इस धरती पर अब एक भी ऐसा देश नहीं बचा है जो यूक्रेन को हार से बचा ले। रूस ने अपने इरादों और हमलों से यह भी साबित कर दिया है कि चाहे अमेरिका हो, 32 देशों वाला नेटो हो या फिर 27 देशों वाली यूरोपियन यूनियन यानी ईयू हो, अब किसी के हथियार या सैन्य सहायता से यूक्रेन को बचाया नहीं जा सकता। पुतिन हर हाल में यूक्रेन का डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, जापोरेजिया और लुहांस्क के इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। दुनिया के लगभग 80 से ज्यादा देश मिलकर यूक्रेन को 38,21,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता दे चुके हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन अपना एक बड़ा इलाका भी रूस से वापस नहीं छीन पाया है। और उस पर ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वो अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। ज़ेलेंस्की को ऐसा लगता है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी उन्हें रूस के खूनी पंजे से बचा लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर पुतिन की परमाणु तैयारी और खौफनाक हमलों ने एक बार फिर से यूक्रेन के वजूद पर सीधा खतरा पैदा कर दिया है। डॉनबास में बजाया डंका, पूर्वी यूक्रेन में फहराया झंडा। डॉनबास क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को लेकर दिसंबर 2025 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति काफी तनावपूर्ण और निर्णायक मोड़ पर है। रूस ने भले ही पूरे डॉनबास पर अपना कब्जा नहीं किया हो, लेकिन वो इसके बहुत बड़े हिस्से पर यानी लगभग 80 से 85% इलाके पर अपना नियंत्रण कर चुका है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि रूस और यूक्रेन के लिए डॉनबास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जरा आप गंभीरता से इसे समझ लीजिए। रूस ने अभी तक 100% डॉनबास नहीं जीता है, लेकिन उसकी स्थिति बेहद मजबूत है। दरअसल पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क को मिलाकर डॉनबास बना है। लुहांस्क पर रूस का लगभग 99% क्षेत्र पर नियंत्रण है और डोनेस्क के लगभग 70 से 75% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। पुतिन ने दिसंबर 2025 में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन डॉनबास के बचे हुए हिस्से से अपनी सेना हटा ले, वरना रूसी सेना सैन्य बल से इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगी। ताजा सैन्य अपडेट के मुताबिक रूसी सेना ने डोनेस्क क्षेत्र के रणनीतिक शहर सिवर्स्क पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसके अलावा इवानोपिलिया से भी यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ा है। इन कब्जों के बाद रूस अब क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क जैसे बड़े शहरों की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। पोक्रोवस्क डॉनबास का सबसे महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब है। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने शहर के बाहरी हिस्सों और कुछ शहरी इलाकों में भी प्रवेश कर लिया है। हालांकि यूक्रेन अभी भी शहर के कुछ हिस्सों में मौजूद है और इसे बचाने के लिए भीषण लड़ाई लड़ी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पोक्रोवस्क का गिरना यूक्रेन के लिए डॉनबास में सबसे बड़ी हार होगी। रूस अब डॉनबास को जीतने के बहुत करीब है, लेकिन यूक्रेन की सेना अभी भी कुछ महत्वपूर्ण गढ़ों जैसे कि क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क को थामे हुए है। ज़ेलेंस्की की नेटो को चेतावनी, 2026 में रूस का बड़ा हमला। क्या साल 2026 में भी यूक्रेन पर रूस के तूफानी हमले होते रहेंगे? ये दावा खुद ज़ेलेंस्की ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब अमेरिका रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। खबर तो यहां तक है कि यूरोप और नेटो के देश भी मिलकर रूस से पूरी ताकत से युद्ध करने का मन बना चुके हैं। रूस भी अच्छी तरह से जान चुका है कि यूरोपीय और नेटो देश किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं होने देंगे और यही वजह रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के घर ड्रोन से हमले की कोशिश की है। रूसी एजेंसियों ने सभी ड्रोन मार गिराने की बात कही है। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पुतिन से बात करके
यूक्रेनी ड्रोन हमले की निंदा की है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मॉस्को में किए गए किसी भी ड्रोन हमले से साफ इनकार कर दिया। रूस के दावे को मनगढ़ंत करार दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं पुतिन और ये कीव पर हमला करने और उसकी तैयारी के तहत दिए गए बयान हैं। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, अब दोनों तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, एक दूसरे की ओर से खंडन भी, क्या हकीकत अब तक सामने आई? हकीकत यह है कि रूस का दावा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर हमला किया, 51 ड्रोन से हमले हुए, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जो है उससे साफ इनकार भी कर रहे हैं और मनगढ़ंत बता रहे हैं। लेकिन ट्रंप की तरफ से जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जेलेंस्की के पक्ष में नहीं है। जिस तरह से लगातार ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो, और उस बीच में रूस की तरफ से ये दावा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर ड्रोन से हमले किए गए यूक्रेन की तरफ से, ये आने वाले वक्त में युद्ध को बढ़ाने वाला है, क्योंकि वैसे ही रूस की तरफ से यूक्रेन पे लगातार हमले किए जा रहे हैं और यूक्रेन भी उसकी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन बातचीत की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं अब पटरी से उतरती हुई दिखेगी आने वाले वक्त में इस हमले के बाद। प्रशांत, लेकिन नीरज, अब तमाम दर्शकों की उत्सुकता इस बात में भी है कि यूक्रेन ने सीधे पुतिन के घर पर हमला कर दिया। क्या स्थिति पुतिन की है इस वक्त, उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए, अभी पहला सवाल ये है कि एक तो हमला हुआ और रूस ने ये दावा किया है, रूस की तरफ से ये कहा गया है कि उनके आवास पर हमले हुए हैं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इससे रूस की सुरक्षा प्रणाली जो है उसकी भी पोल खुली, अगर रूस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। रही बात हमले में किसी के घायल होने की, जिनको निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है, अगर आवास पे हमला किया गया था तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ही होंगे, उन्हीं को निशाना बनाया गया है, जिस तरह से रूस की तरफ से दावा किया गया। लेकिन अब तरह से कोई भी इस तरह के जो सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में कोई अपडेट अभी नहीं आया है। लेकिन एक बात जरूर है कि ट्रंप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ये साफ कहा गया है कि वो इस हमले से स्तब्ध है। लेकिन जो सबसे खास बात है कि अब रूस की ओर से यह कह दिया गया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने इन तमाम ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। पुतिन के आवास पर जो हमला किया गया, दावा ये कि जेलेंस्की की ओर से हमला है, ये यूक्रेन की ओर से हमला है। लेकिन सबसे खास बात यह है अब नीरज कि जेलेंस्की की और ट्रंप की मीटिंग हुई और उसी दरमियान इस तरह का पुतिन पर हमला, ये टाइमिंग बहुत खास है। देखिए, पुतिन के जो सहयोगी हैं उनका कहना है कि ट्रंप की तरफ से कहा गया कि वो इस हमले के बाद शॉक्ड हैं और जो मिसाइल देने की बात बीच में हो रही थी अमेरिका की तरफ से को, वो मिसाइल न दिया जाना अपने आप में एक अच्छा कदम बता रहा है, रूस भी बता रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये भी माना जा रहा है कि इस तरह का मिसाइल न देना बढ़िया कदम था। बहुत बड़ी बात ट्रंप ने भी कह दी, हाइमार्स हमने नहीं दिया, बहुत अच्छा हुआ। और ये एक बड़ा बयान ट्रंप की ओर से भी सीधे तौर पर सिंपैथी पुतिन के साथ जाती दिखाई दे रही है ट्रंप की।